नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जिसे पहले मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम के नाम से जाना जाता था, जो राज्य सरकार के विभागों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करता था, लेकिन पारदर्शिता की कमी, भ्रष्टाचार के आरोप और परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता के चलते ये बार बार खुद की फजीहत भी कराता रहा है। परीक्षा के पैटर्न, प्रश्न पत्र और आंसर शीट समय पर उपलब्ध नहीं कराने के चलते ये अक्सर संदेह के घेरे में आता रहा है। परीक्षा में अनियमितता, प्रश्न पत्र के लीक होने और फर्जी दस्तावेजों के प्रयोग जैसे मामलों ने इसकी छवि पहले से ही खराब कर रखी है। भोपाल में सामने आए एक ताजा मामले ने फिर से इसकी छवि को दागदार करने का काम किया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर में 8 साल से अधूरा पड़ा स्काई वॉक एक बार फिर सुर्खियों में है। कभी रमन सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट फिलहाल राजधानी रायपुर में एक जर्जर ढांचे की तरह नजर आ रहा है, जिसे विश्वदेश सहाय सरकार ने दूसरी बार शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके लिए बकायदा बजट भी तय कर दिया गया है, जिसके बाद इसके पूरे होने की उम्मीद बढ़ गई है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है सियासी स्काई वॉक। तो राजधानी रायपुर में 8 साल से अधूरे पड़े स्काई वॉक का काम अब पूरा किया जाएगा, जिसके लिए 37 करोड़ 75 लाख रुपए सरकार द्वारा मंजूर भी कर दिए गए हैं। रायपुर का ये प्रोजेक्ट बीते कई सालों से राजनीति का शिकार है। रमन सिंह सरकार के इस प्रोजेक्ट को भूपेश बघेल सरकार ने गैर जरूरी बताकर ब्रेक लगा दिया था, लेकिन सत्ता के पलटते ही कांग्रेस सरकार का फैसला भी पलट दिया गया। अगले 10 महीने में स्काई वॉक को पूरा करने का टारगेट रखा गया है, जिस पर एक बार फिर सियासत भी शुरू हो गई है। आज इस पर चर्चा करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं एक हमारी रिपोर्ट। 8 साल से अधूरे स्काई वॉक प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, पुराने डिजाइन पर फिर से शुरू होगा निर्माण। 2017 में रमन सरकार में प्रोजेक्ट को मिली थी मंजूरी। कांग्रेस सरकार ने रोक दिया था प्रोजेक्ट का काम। रायपुर वासियों के लिए सिरदर्द बन चुका अधूरा स्काई वॉक जल्द ही अपने स्वरूप में दिखेगा। इसके अधूरे निर्माण का पूरा होने का फैसला शासन ने ले लिया है। इसके लिए बाकायदा 37 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति भी दे दी गई है। शहर की बढ़ती आबादी और पैदल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए तत्कालीन रमन सरकार ये प्रोजेक्ट लाई थी, लेकिन प्रोजेक्ट सियासत की भेंट चढ़ गया था, जिसके पूरे होने की उम्मीद एक बार फिर से जगी है। बहुत बड़े पैमाने पर काम हो चुका था, परंतु कांग्रेस की सरकार ने राजनीति करने के उद्देश्य से, केवल और केवल राजनीति करने के उद्देश्य से स्काई वॉक के काम को रोका। छत्तीसगढ़ में सत्ता पलट के बाद भूपेश बघेल सरकार ने इस प्रोजेक्ट को किनारे लगा दिया था, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस को अब भी ये प्रोजेक्ट औचित्यहीन लग रहा है। दीपक बैज का कहना है कि स्काई वॉक पर असामाजिक तत्वों, लूटमार और अपराध बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं होगा। स्काई वॉक का कौन उपयोग करेगा? वहाँ तो बल्कि असामाजिक तत्वों का अड्डा बनेगा, और लूटमार के अलावा अपराध बढ़ने के सिवाय कुछ नहीं होगा। और दूसरा, कमीशन खाने का भी एक अच्छा तरीका है सरकार के लिए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि इस पर शंका कुशंका जाहिर करना उचित नहीं है। जब बीजेपी की सरकार निर्णय ले रही है, अगर कोई अधूरी चीज है तो उसको पूरा करना, और मुझे लगता है कि पहले से ही जब वो बना नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका उपयोग शुरू नहीं हुआ, उसके पहले ही शंका कुशंका जाहिर करना ये ठीक नहीं है। स्काई वॉक का 70% काम पूरा हो चुका है। 45 करोड़ से अधिक राशि खर्च की जा चुकी है। निर्माण के अभाव में स्काई वॉक खंडहर में तब्दील हो रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक स्काई वॉक का काम पूरा हो पाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो सियासी स्काई वॉक, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है सुनील चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता रायपुर से हैं। श्री कुमार मेनन जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, रायपुर से ही हैं। पीसी रथ जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मेनन साहब, आपसे ही पहला सवाल ये है, रायपुर राजधानी है, अगर उसमें कुछ नया प्रयोग किया था रमन सिंह जी ने, आपकी सरकार ने कहा कि ये कमीशन खाने का एक जरिया बन गया था,
आपकी सरकार में आप उस पर जांच करा लेते, कहां कमीशन हुआ कहां कमीशन नहीं हुआ है। 5 साल तक आप रुके रहे। अब जब उस प्रोजेक्ट को फिर से विश्वदेव साय सरकार पूरा करवाने का मन बना चुकी है, बना रही है, बजट आवंटित कर चुकी है, तो इसमें आपको परेशानी किस बात की है? नया प्रयोग है, लोग जाएंगे, भीड़ ज्यादा है राजधानी में। इस तरह का अगर होगा तो रायपुर के लिए अच्छा है। इसमें आप कहते हैं, माने कांग्रेस कहती है कि नशाखोरों का अड्डा बन जाएगा। अरे कैसे अड्डा बन जाएगा? त्रिपाठी जी, सबसे पहली बात तो व्यवहारिकता की बात है। देखिए, इस योजना का कांग्रेस ने अगर विरोध किया था, व्यवहारिकता के नाम पे विरोध किया था कि ये करीब करीब 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के पैच पे बना हुआ एरिया है और इस पर्टिकुलर एरिया के भी फाफाडी से शास्त्री चौक, शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक, इसके बीच में रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे मेकाहारा, मेकाहारा के बाद में डीके अस्पताल, डीके अस्पताल के बाद तहसील ऑफिस, तहसील के बाद जयस्तंभ चौक। त्रिपाठी जी देखिए, रायपुर के अंदर में ट्रैफिक ऐसा नहीं है जो वॉक करता हो या पैदल चलने वाली ट्रैफिक नहीं है। लाख हम प्रयास करेंगे, वहां से ई रिक्शा के मोबिलिटी बहुत ज्यादा है, सिटी बस 100 सिटी बस आने को है, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके कारण कोई भी व्यवहारिक रूप से इस ऊंचे फुट ओवर ब्रिज पर चढ़कर नहीं जाने वाला। बुजुर्ग लोग जाएंगे, अगर अस्पताल से अस्पताल की बात करें या कोर्ट की बात करें, बुजुर्ग लोग चल नहीं पाएंगे, हर जगह लिफ्ट नहीं लग पाएगा। हां, अगर ये एयरपोर्ट की बात ही, एयरपोर्ट के भांति अगर पूरा वॉकिंग एस्केलेटर लगाते हैं, चढ़ने के लिए लिफ्ट लगाते हैं, तो हम मानेंगे ये बात क्या व्यवहारिक है, इसका हम समर्थन कर सकते हैं। लेकिन ये वैसा नहीं है, ये सीढ़ी बना रहे हैं। अब अपने तरीके से इंजीनियरों ने जैसा बताया वैसे उस सरकार ने स्वीकृत किया। और आज बड़े आपत्तिजनक बात इस बात का है कि वार्डों के अंदर काम नहीं हो रहे, नए जीते हुए पार्षद परेशान हो रहे हैं। और यह दिखाता है 37 करोड़ जब स्वीकृत हो रहा है तो एक प्रकार से भाजपा के अंदर की राजनीति दिख रही है कि राजेश मूणत जी सुपर चीफ मिनिस्टर के रोल में चल रहे हैं अभी अपने क्षेत्र में। पश्चिम विधानसभा बाकी 7 विधानसभा से अलग चल रहा है, वो अपने क्षेत्र में विशेष पैकेज करवाने में लगे हैं, बाकी विधायक को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं। खबरें छपती है कि बाकी विधायक एमएलए लेड फंड के पैसे में काम नहीं कर पा रहे हैं, इनका 100% काम हो जा रहा है। ये इसमें आपको तकलीफ किस बात की है मेनन जी? कहीं मेनन जी, इसमें आपको तकलीफ किस बात की है जी? किसी भी क्षेत्र में प्रगति हो रही है, इसमें आपको क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ नहीं है जी, तकलीफ की बात ही नहीं है त्रिपाठी जी। सवाल यह है कि वार्डों के अंदर काम तो हो, मूलभूत सफाई, बिजली, सड़क, पानी के लिए लोग रायपुर के तरस रहे हैं। पानी के लिए अब अखबारों में रोज छप रहा है, जहां पर भी समाधान शिविर लग रही है वहां पर लोग पानी की शिकायत कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि 37 करोड़ रुपए जो स्वीकृत हुए हैं, आम जनता परेशान है। 37 करोड़ जो स्वीकृत हुए हैं वो नल जल योजना या जो भी नगर निगम की योजनाएं हैं उस तरफ दे दिया जाए, स्काई वॉक ना बनाया जाए। पहले मूलभूत सुविधाओं को करना चाहिए, वार्डों की आवश्यकताओं को करना चाहिए, आम जनता की जो पानी, बिजली, सड़क, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। फिर इस प्रकार के आडंबर बनाने वाले व्यवहारिकता तो दूर की बात है। और जो दीपक बैनर्जी ने बोला कि वहां पर नशे का अड्डा बनेंगे, सच्चाई है। आज पुलिस प्रशासन हर जगह ढीला पड़ा हुआ है, कहीं पर भी जहां जहां देखो कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है। आज ऊपर में स्काई वॉक में रात के ऊपर में कोई जाता है, चलेगा, उस वहां पर क्या स्थिति रहेगी, सुरक्षा के क्या इंतजाम रहेंगे, कौन इसके बारे में जिम्मेदारी लेगा। और सबसे बड़ी बात त्रिपाठी जी मैं बोलना चाहूंगा कि राजेश मूणत जी या अरुण साव जी इस बात की गारंटी ले कि इसमें व्यवहारिकता के रूप में लोग इसका उपयोग करेंगे। इन लोगों ने कोई एनालिसिस किया होगा, कितने हजार लोग उसमें चलेंगे, कितने सैकड़ों, कितने 100 लोग चलेंगे, कितने लाख लोग चलेंगे, रोजाना कितने लोगों की उसमें वॉकिंग ये रहेगा। आज ये पैसा हमारा पैसा है, आम जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है। आप कुछ भी अपनी जिद पूरी करने के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं तो जनता के ऊपर ही मार पड़ेगी ना। जी बिल्कुल। मेनन जी आपके पास फिर से मेनन जी हम आ रहे हैं आपके पास, तो बाहर लाया जाए। मेनन जी आपके पास आ रहे हैं, आपकी बात आ गई है। सुनील जी से जरा ये सवाल करूंगा तो सुनील जी निश्चित तौर पे आपने जो भी कहा है उसका प्रतिकार करेंगे ही, लेकिन यहां ये सवाल मौजूद हो गया है पीसी रथ जी से। रथ साहब,
हमने पहली बार ये सुना है कि किसी राज्य की राजधानी में, जैसा कि मेनन जी ने कहा, मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, लोग पैदल चलते नहीं दिखते हैं। ये मतलब कि हम लंदन के जो सबसे ज्यादा विकसित सिटी होगी वहां भी कुछ लोग पैदल चलते दिख जाते होंगे, मुझे लगता है। पर रायपुर में, जैसा मेनन जी ने कहा, यहां लोग पैदल नहीं चलते, रिक्शा और सिटी बस रहती है, इसलिए आपको चलते दिखते हैं रथ साहब पैदल रायपुर में? जी, इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि लोग पैदल तो चलते हैं रायपुर में जी। और ये जो शुरुआत में ये जो सरकार ने जो ये निर्णय किया था, रमन सिंह की सरकार ने, वो योजना के हिसाब से, बजट के हिसाब से भी चीज शायद अच्छी थी उस समय। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि रायपुर का ये उदाहरण आपको अभी कुछ दिनों पहले का पता होगा कि यहाँ पर जो एजेंसी निर्माण कर देती है, उसके बाद मेंटेनेंस किस एजेंसी का होगा, कौन एजेंसी उसका मेंटेनेंस करेगी, उसका संधारण करेगी, उसको चालू हालत में रखेगी, इसकी जिम्मेदारी ठीक ढंग से लोग मानते नहीं है, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। अभी देवेंद्र नगर चौक पे, जो उसी रोड पे स्थित है, वहां पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेड लाइट के नीचे एक शेड बना था, जो मुश्किल से 2-3 साल हुआ था बने, और वो अभी 60-70 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली, उसमें वो गिर गया। और बाद में पता चला कि उसको बनाया स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने था, और उसकी जिम्मेदारी मेंटेनेंस की नगर निगम लेने को तैयार नहीं हुआ कि ये हमने ठीक से मेंटेनेंस नहीं किया इसलिए गिरा। पीडब्ल्यूडी जिसकी सड़क होती है, वो भी उसका जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हुआ। तो जो निर्माण शहर में कराया जाता है, वो नागरिकों के ऊपर इस तरह से काल बन के न टूट पड़े, इसकी जिम्मेदारी तो किसी एजेंसी को लेनी पड़ेगी। केवल बजट स्वीकृत करके, पहले जो 60-70 लाख करोड़ का था, ये जो जिसके बारे में चर्चा चल रही है, वो आज की डेट में लगभग 100 करोड़ का पड़ेगा, क्योंकि वो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो चुका है, और अभी जो साज सज्जा के लिए अलग से जो 37 करोड़ का स्वीकृत हुआ है, उसके बाद वो होगा। लेकिन पहले ये जिम्मेदारी तय की जाए कि शुरुआत में कंस्ट्रक्शन का केवल ठेके में कमीशन से एजेंसियां चुपचाप लेके न बैठ जाए, बल्कि उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा मेंटेनेंस की। जो एस्केलेटर चलेंगे, 12 एस्केलेटर चलेंगे, तो 12 एस्केलेटर का मेंटेनेंस कौन देखेगा? बाहर स्टेशन के अंदर तो एस्केलेटर्स अक्सर बंद पाए जाते हैं, रेलवे स्टेशन जो सुरक्षित एरिया है उसके अंदर एस्केलेटर बंद पाए जाते हैं। तो आम सड़क जो खुले हुए 24 घंटे जो खुला रहेगा, उसके एस्केलेटर को ठीक ढंग से चालू रखने की जिम्मेदारी नगर निगम लेगी, स्मार्ट सिटी लेगी, पीडब्ल्यूडी लेगी, कौन सी एजेंसी लेगी, ये भी पहले से क्लियर हो जाना चाहिए। और कम से कम 5 से 10 साल तक के इस संरचना का उपयोग होगा सही ढंग से, इसकी भी गारंटी ठेकेदार जो है वो सर्विस गारंटी दे, ये सब चीजें भी व्यवस्थित तरीके से लागू हो। ये तो भविष्य में समाहित है रथ साहब, ये तो भविष्य की बात है, वो अच्छी बात है। वो उसका रखरखाव सही ढंग से नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। लोगों ने वर्तमान में देखा है, ये तो भविष्य की बात है। देखा है कि रेड लाइट पे खड़े होने वाले लोगों के लिए, रेड लाइट पे खड़े होने वाले लोगों के ऊपर शेड किस तरह से गिरा, वो लोगों ने अभी देखा है, वर्तमान में देखा है। इसलिए लोग नहीं चाहते कि ऐसी कोई संरचना जिसकी जिम्मेदारी कोई विभाग लेने को तैयार ना हो, और वो लोगों के ऊपर इस तरह से थोप दिया जाए। तो ये बात सही है कि राजेश मूणत ने परिकल्पना अच्छी की थी, और वो चीज अच्छी थी, और वो समय पे हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब जो जर्जर हालत उसकी दिख रही है, जंग लगा हुआ दिख रहा है, उसमें वो सही तरीके से लोगों को सेवाएं दे पाएगा, इसमें संदेह है। ये मुद्दे की बात है जो जनता के बीच में चर्चा है। चलिए सुनील जी, 2-3 सवाल आपके पास सामने आ गए हैं। पहला सवाल तो ये कि जब लोग वहां पैदल चलते नहीं तो ये खर्च क्यों कर रहे हैं? दूसरा सवाल ये है कि राजेश मूणत जी को क्यों सुपर सीएम बना रखा है आपने? और तीसरा, उनका ही ड्रीम प्रोजेक्ट करने के लिए 38 करोड़ रुपए और क्यों खर्च कर रहे हैं? पहले तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खर्च कर दिया लंबा चौड़ा, अब नए मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी मूणत जी पे ही फिदा ही कह सकते हैं हम एक तरह से, कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। ये क्यों करते हैं भाई? राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। देखिए, ये त्रिपाठी जी, ये विषय स्काई वॉक का 2016 में आया, और 2016 में सम्माननीय श्री कुमार मिलन भैया जो है वो भी पार्षद भी थे और MIC के सदस्य भी थे, और उस समय रायपुर के महापौर सम्माननीय प्रमोद दुबे जी थे जी। उस समय सर्वे जब हुआ 15-16 के समय में, त्रिपाठी जी 40,000 लोग प्रतिदिन वहां से आवागमन करते हैं, ऐसी रिपोर्ट है।
और ये स्काई वॉक बनना चाहिए, उसका समर्थन भी माननीय प्रमोद दुबे जी महापौर दिए थे और उस परिषद में माननीय श्री कुमार मेनन जी परिषद में MIC में एक कागज निकालिए, परिषद का समर्थन था। मैंने जी एक मैंने जी आप जब बोल रहे थे, सुनील जी सुन रहे थे, प्लीज आप प्रूफ मांगिएगा। मैं पूरा सच बोल रहा हूँ। मैंने जी अब आपके पास ही आऊंगा, समय बहुत है। अभी आपको सारे सबूत बताता हूँ। सुनील जी की बात आ जाने दीजिए मेनन जी, हम आपके पास आएंगे, आप उससे खंडन कर दीजिएगा। दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो दर्शक नहीं सुन पाएंगे, कोई मतलब नहीं है जी। सुनील जी ठीक है, उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई जी। सरकार आने के बाद भाई ये तो केवल राजनीति करने के लिए स्काई वॉक को मुद्दा बनाते रहे। इनको राजनीति करना था, जनता की सुविधा से कोई मतलब नहीं। जनता का 50 करोड़ रुपए गाड़ी कमाई का लगा, उनको सुविधा मिलनी चाहिए थी। लोगों को कलेक्ट्रेट से जाना है, मान लो तहसील, लोगों को जाना मेकाहारा से DKS जाना है, मल्टी सुपर स्पेशलिटी, उससे कोई मतलब नहीं। बाहर के लोग कार पार्किंग कहां करेंगे, उससे कांग्रेस को कोई मतलब नहीं। केवल राजनीतिक रोटी सेकना था और इसके कारण ये सब कर रहे थे। फिर सत्यनारायण शर्मा जी, वरिष्ठतम विधायक छत्तीसगढ़ के मंत्री, उनके नेतृत्व में एक कमेटी माननीय भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बनाई। उस कमेटी ने क्या कहा कि स्काई वॉक बनाना चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं माने। क्यों? क्योंकि वो तो फिर अब राजनीतिक लड़ाई, आप राजनीतिक रूप से कुछ लोग हैं तो फिर उसको कैसे मानोगे, तो नहीं माना, ऐसे ही चलता रहा। अब ये बाद में फिर मूड़ा जी के खिलाफ इनके कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए लेटर लेके कि उन्होंने इसमें कमीशन खाया है, भ्रष्टाचार किया गया है, उसकी जांच की जाए। इन्हीं की सरकार थी, जांच किए, कुछ नहीं मिला, सब दूध का दूध पानी का पानी। सारे आरोप मिथ्या निराधार साबित हुए। फिर हम गए जनता की अदालत में 2023 के चुनाव में। 2023 के चुनाव में जनता ने चारों की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताई। इनके झूठ का जो है वो गुब्बारा था, वो फट गया। फिर नगर निगम का चुनाव आया। नगर निगम के चुनाव में 70 में से 60 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते, एक तो प्रवेश किए। उसके बाद क्या स्थिति, महापौर हमारा, जनता जवाब देती है। दूसरा, मैं दीपक वैद्य जी को सुन रहा था, वो क्या कह रहे थे कि यहां पर गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। हाँ, अब सही बात पे आए। भूपेश बघेल जी ने कहा था अपने बयान में, त्रिपाठी जी आपके चैनल में चला था, कि राजीव युवा मितान क्लब बंद हो गया है, इसके कारण ये गुंडागर्दी बढ़ रही है, इसके कारण ये अपराध बढ़ रहे हैं। तो भैया जरा अपने ही लोगों को संभाल लीजिएगा तो गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, बढ़ेगी ही नहीं। और एक महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बताता हूं, बार बार ये कहते हैं कि भैया ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो बना हुआ स्ट्रक्चर है वो कमजोर हो गया है। आपका बनाया हुआ उड़ गया। देवेंद्र नगर में PC रथ जी बता रहे थे, इतनी हवा चली 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा, एक नट नहीं उखड़ा स्काई वॉक के स्ट्रक्चर का, एक नट कहीं उखड़ा। अब बता दें, मजबूत है, जांच हुई, जांच में सब कुछ सही पाया गया। रायपुर शहर की जनता के लिए आवश्यक है और बना हुआ है, उसको केवल कंप्लीट ही करना था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने जनता से वादा किया, जनता ने विश्वास किया, करेंगे कंप्लीट, जनता को सुविधा देंगे। कांग्रेसियों के पेट में दर्द होता है, क्यों? सुनील जी, भ्रष्टाचार करने नहीं मिलेगा। बूढ़ा तालाब में देखिए करोड़ों का फव्वारा चला नहीं। श्री कुमार भैया भी MIC में थे, बेचारे क्या करते, वैसे तो बहुत साफ बोलते हैं पर बोल नहीं पाते थे। जी सुनील जी, हमारे सवाल का उत्तर ही नहीं दिया आपने। क्या एक तो यह है कि क्या ये मूड़त जी के जहां भी स्काई बाग बन रहा है वो मूड़त जी का ही केवल विधानसभा क्षेत्र है, और दूसरा, आप इतने बड़े कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, कृपया हम शाम को कल फोन करेंगे कितने लोग पैदल, जब पैदल चलते नहीं तो स्काई बाग का क्या मतलब है? मैंने तो बताया त्रिपाठी जी, मैंने तो बताया त्रिपाठी जी, जिस समय सर्वे हुआ 40,000 की संख्या थी, आज और ज्यादा होगी। दूसरा, नो ऑटो जोन है, नो ऑटो जोन में इधर से उधर जाना है तो कैसे करेंगे? हॉस्पिटल जुड़ा। और रही मूड़त जी की बात, सुपर CM ये कह रहे हैं कि मूड़त जी का सपना, ये पूरा स्काई वॉक रायपुर उत्तर विधानसभा में आता है, जिसके सम्मानित विधायक सम्मानित पुरंदर मिश्रा जी हैं। लेकिन रायपुर के शहर को संवारने में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय पूर्व सांसद रमेश बैस जी केंद्रीय मंत्री रहे, माननीय राजेश मूड़त जी, माननीय हमारे मोतीलाल साहू जी, नंदे साहू जी, हमारे सुनील सोनी जी, सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के काम किया है।
तब ये 5 साल में तो डुबा बैठे, खाली भ्रष्टाचार। ढेबर जी को इतना ये लोगों ने महिमा मंडित किया कि भैया मैं बोलना नहीं चाहता, व्यक्तिगत होता नहीं, लेकिन क्या स्थिति हुई, वो महापौर पार्षद का भी चुनाव नहीं जीत पाए। स्थिति ये होती है तो समझिए झूठ नहीं चलेगा। राजनीति एक बार आप कर लिए, पर जनता ने देखा कि जो काम भाजपा की सरकार के समय हुए थे उसका रंग रोगन रख रखाव 5 साल में कुछ नहीं कर पाए। चलिए, तो जनता ने जनादेश दिया। बिल्कुल आपकी बात कही है, लेकिन ये जो आपने कहा कि इनने कुछ नहीं किया, 15 साल तक उन्हीं का महापौर रहा रायपुर को। अगर महापौर नहीं चाहता तो नहीं संवार सकता था, चाहे प्रमोद दुबे जी रहे हो, चाहे ढेबर जी रहे हो, चाहे उनके पहले महिला महापौर रही हो। 15 साल से उनका महापौर था, 15 साल में रायपुर काफी संभरा है, तो कुछ न कुछ तो बात आपको भी स्वीकार करनी चाहिए। खैर श्री कुमार जी, एक बात ये उठी है, जैसा कि रथ जी ने उठाया, सुनील जी उसको भी ध्यान दीजिए कि रख रखाव की जिम्मेवारी किसकी होगी पहले से तय कर दीजिए। 37-38 करोड़ कम नहीं होते। श्री कुमार जी, इतना बड़ा रायपुर है, बहुत सारे सन्नाटे वाली भी जगह होंगी, खाली भी जगह होंगी, क्या स्काई बैक में ही लोग नशाखोरी करने जाएंगे? क्या स्काई बैक में ही? नहीं, लेकिन त्रिपाठी जी उसके पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए अगर व्यवहारिकता की बात करें, अगर वाकई में जैसे एयरपोर्ट में होता है जिसको ट्रैवलेटर बोलते हैं, जो अपना मूविंग वॉकवे होता है, अगर वैसा सिस्टम अगर बनाते तो व्यवहारिक रूप से उसको हम मान सकते थे कि लोग लिफ्ट में चढ़ते, ट्रैवलिंग एस्केलेटर में चलते और उसके बाद जहां पहुंचना वहां पहुंच जाते। ये वैसा नहीं है, ये सिंपल ऊपर चढ़ के पैदल आपको आना जाना है। दूसरी बात, मैं बार बार पूछ रहा हूं, ना मुनत जी ने कभी कोई जवाब दिया है, ना सरकार के कोई अधिकारी ने जवाब दिया, ना भाई सुनील चौधरी जी प्रवक्ता हैं साथी, वो जवाब दे रहे हैं। कोई डाटा बेस ये बताएं कि आज फिर से करीब 37-40 करोड़ रुपए खर्चा होने के बाद, 37 आज बोल रहे हैं, खर्चा हो जाएगा देखिएगा 50 करोड़ हो जाएगा। 50 करोड़ जब खर्चा हो जाता है उसके बाद उसकी उपयोगिता कितने रहती है, कितने लोग उस पर चलेंगे, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने बात करी कि कांग्रेस के समय में कमेटी बनी थी, कमेटी बन के जांच कर, कांग्रेस की कमेटी ने साफ पाया था कि यह अव्यवहारिक है रायपुर के लिए। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह था कि अगर इसको तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, हटाने की जरूरत पड़ेगी, तो भी 10 करोड़ करीब खर्चे लग रहे थे। यह दिक्कत की बात आ गई थी, क्योंकि ऐसा सफेद हाथी बना दिया गया था, ना उसको उपयोग किया जा सकता था, ना बनाया जा सकता था, ना तोड़ा जा सकता था। आज ठीक है, जिद में यह बना रहे हैं। हमारा यह कहना है कि हमारा पैसा, जनता का पैसा जब लग रहा है उसका उपयोग होना चाहिए, आम जनता उस पर चले। यह सिर्फ इनके मित्र साथियों को विज्ञापन बोर्ड ना लगे, जो इनके मित्र साथियों के विज्ञापन लगते हैं या उनकी विज्ञापन कंपनियां हैं, उनके बोर्ड लगाने का काम ये स्काई वॉक ना आए। और जनता को अगर बात कर रहे बृजमोहन अग्रवाल जी की, और इनकी बृजमोहन अग्रवाल जी जहां से दक्षिण से विधायक थे, वहां सबसे ज्यादा पानी का प्रॉब्लम आ रहा है, उसके मामले में कोई नहीं उठा रहा है। आज राजेश मुणत जी के क्षेत्र में, हमारे अपने वार्ड के अंदर में अधिकांश वार्डों में लोग पानी की लाइट गोल करना पड़ रहा है, जो कई सालों से नहीं होता था। सवेरे 6 से 7, शाम को 6 से 7 लाइन गोल करना पड़ रहा है। नगर निगम में हालत इनकी ये हो गई है, काम पूरे। मैं 1 मिनट सुनील भाई, 1 मिनट में अपनी बात करूंगा। मैं 15 साल वाला पूछ लीजिए। त्रिपाठी जी, 8 इंजन की सरकार बोलता हूं, 8 इंजन की सरकार है ये, 2 इंजन 3 इंजन नहीं है। प्रधानमंत्री से लेके पार्षद तक इनका आदमी है, सांसद, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, मंत्री, उसके बाद विधायक, विधायक के बाद महापौर, महापौर के बाद जोन अध्यक्ष, जोन के अध्यक्ष के बाद पार्षद, पूरे इनके आदमी है। हमने दे दिया सब, इन लोगों ने ले लिया सब, जिस तरीके से भी लिया, जनता ने दिया, जिस तरीके से भी लिया हो। पूरी जनता जानती नगर निगम चुनाव में इन्होंने कैसे जीता है, क्या कंडे अपनाए गए थे, चाहे वो विधानसभा चुनाव के समय में हो, झूठ के बल पे जो चुनाव जीता है। लेकिन आप बहानेबाजी ना करें। और जब आप शहर के लिए 37-50 करोड़ खर्चा कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसकी उपयोगिता कम होगी, तो वार्डों के लिए भी दीजिए ना, वार्डों के लिए 1 करोड़ कम से कम दीजिए, 70 वार्ड में 1 करोड़ का काम करवाइए, लोगों को कम से कम लाभ हो। जो मूलभूत टैक्स देते हैं उनको डायरेक्ट लाभ पहुंचे, इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए। चले सुनील जी, उस बात का प्रयास करिए। और सबसे पहले जो रथ साहब ने, उनके पास फिर जाऊंगा, जो रथ साहब ने कहा रख रखाव की जिम्मेवारी, और पहले मूलभूत सुविधा, फिर 37 करोड़ अगर मूलभूत सुविधा यानी पानी की समस्या जो है उस पर खर्च कर देते, नाली की समस्या खर्च कर देते, तो शायद वो ज्यादा बेहतर होता, इस स्काई वॉक के चलते कि पैदल चलने वाले के लिए सुविधा हो जाए।
ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बता रहा हूं, उपयोगिता के विषय में मैंने कहा कि उपयोगिता का तो आप देखेंगे आकर के, आपके चैनल से भी मैं कहूंगा कि कल कैमरे लेकर के जाएं और वहां पर देखें। इसका पैसा कौन देगा? सुनिए, ये भी बताएं। 50 करोड़ लगने के बाद वहां लोग नहीं चलेंगे तो क्या ये पैसा ब्रजेश मीणा जी अपने घर से देंगे या भाजपा के मंत्री अपने घर से देंगे? ये बताएं इस बात को। एसी लगा ले सब लोग। आज करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद में अगर उसको उपयोग नहीं होता है, फिर दिखावे के लिए रहेगा, तो क्या ये पैसा इनसे वसूला ना जाए? यह भी प्रश्न लगना चाहिए। आरोप लगा रहे। देखिए, मैं महत्वपूर्ण बताता हूं, ढेबर जी ने क्या किया, उसमें भी स्काई वॉक के स्ट्रक्चर के बीच में यूनिपोल खड़ा कर दिया। आप देखेंगे वहां पर भी बढ़िया अपना फोटो लगाते थे बड़ा बड़ा, वो भी फट फट के गिर रहा, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? अभी पूछने पानी नहीं मिल रहा, 15 साल अभी बोल रहे थे हमारा महापौर था, हमारे को भी दो, तो भैया पानी नहीं मिल रहा, कैसे? तो 15 साल अग्रवाल मंत्री थे, राजेश मीणा मंत्री थे, नगर निगम चलिए मंत्री थे, वार्डों में काम करने की चीजों के लिए तो जिम्मेदार वो भी है, वार्डों में काम करने की निगम की है ना। ये 15 साल का ये बहस, देखिए ये बहस दूसरी तरफ चली गई है, हम किसी निर्णय में नहीं पहुंचेंगे। ये तो पानी की टंकी नहीं चालू कर सक रहे थे। चलिए सुनील जी बहस कहीं और चली गई है। रख रखाव का था त्रिपाठी जी, रख रखाव के स्पष्ट विषय है कि जो विभाग उसमें काम कर रहा है उसको रख रखाव को भी देखेगा और पूरी तरीके से आप देखिएगा। ये हर बार कहते थे, ये तो कहते थे कि भैया हमारा जो एक्सप्रेसवे बना वो खराब हो गया, हमारा जो गौरव खराब हो गया, एक्सीडेंट हुआ था, 1 साल बंद करना पड़ा है, सब चल रहा है, एक्सप्रेसवे को करना पड़ा, पूरे जनता को पता है, लोग भूले नहीं है वो बात को, पूछ लीजिएगा। इनकी सरकार में कैसे दबाव जल्दीबाजी में एक्सप्रेसवे बनाया गया था, गड्ढे हो गए थे, उसके बाद एक्सप्रेसवे में गड्ढे हो गए थे। चलिए सुनील जी मैनेज जी, हमारा समय समाप्त हो रहा है। रथ साहब एक बार फिर आपके पास, अगर इसके रख रखाव की जिम्मेवारी विभाग का, जैसा कि सुनील जी कह रहे हैं, विभाग लेता है, तो फिर स्काई वॉक कितना उपयोगी है रायपुर के लिए? जी, अगर रख रखाव की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ले रहा है, यानी कौन सा डिपार्टमेंट, नगर निगम के ऊपर है या फिर लोक निर्माण विभाग ले रहा है, अगर रख रखाव की जिम्मेदारी कोई सुचिंतित विभाग उस तरह से ले रहा है जिसके पास प्रॉपर स्टाफ है, तो जनता के लिए निश्चित रूप से ये उपयोगी होगा और साथ ही साथ राजधानी में आने वाले लोगों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र भी रहेगा। अभी फिलहाल वो एक तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उसके नाते लोगों के कौतूहल का विषय होता है कि ये क्या बना दिया है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हो गए। लेकिन ये भी बात सही है कि वो करोड़ों रुपए जो स्ट्रक्चर में खर्च हुए, उसके पोल बनाने में, स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ, किसी को ये भ्रम हो जाता है कि कहीं रायपुर में ये कोई अलग तरह की स्मार्ट ट्रेन तो नहीं चलने वाली, जैसा कि पिछले महापौर ने कहाँ जापान या कहाँ जाकर उन्होंने कॉन्टेक्ट करके आए, मेट्रो ट्रेन चला देंगे, मोनोरेल मेट्रो ट्रेन, हल्की फुल्की चलाने वाले थे, मोनो ट्रेन। तो वो कम से कम ये चालू तो हो जाए, जनता को उसका लाभ मिले। लेकिन मुद्दे की बात यही है कि जनता के का धन का इस तरह से सुचिंतित तरीके से योजना बना के उपयोग किया जाना चाहिए। इस तरह से आधा अधूरा कोई स्ट्रक्चर खड़ा रहे, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, न तो सरकार के लिए न तो जनता के लिए है। लेकिन ये अगर अभी दोबारा जो प्रयास किया जा रहा है उससे ये चल जाता है और चलते हैं लोग, उससे बेनिफिट मिलता है लोगों को सड़क पार करने में, और एस्केलेटर ठीक से काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये उपलब्धि होगी। और निश्चित रूप से क्योंकि राजेश मूणत की परिकल्पना थी तो उनको उसका क्रेडिट भी मिलेगा। लेकिन अभी ये है कि ये जल्दी से जल्दी पूरा हो और लोगों को उस तरह से सेवा देने के लिए तैयार हो जाए जल्दी से जल्दी, और सुरक्षित रूप से लोग उसमें आवागमन कर सकें। क्योंकि ये तो तय है कि भीड़ बढ़ती जा रही है नगर में, और जिस तरह से ट्रैफिक का लोड है तो उससे निश्चित रूप से इससे पैदल चलने वालों को कुछ सुविधा होगी। और लेकिन दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि रायपुर में सड़कों पे अवैध कब्जे, ठेले और नई इंक्रोचमेंट करके दुकानें बनाना, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगा है। और जब सरकार बनी थी विष्णुदेव साय की, तो उस समय एक बार ठेले हटाए गए थे और 2-3 महीने बाद फिर वो ठेले आ गए। अभी फिर से नगर निगम वो ठेले हटाने की कवायद कर रहा है, लेकिन उसको इस तरीके से हटाया जाए कि दोबारा ना आए। और सड़कों पे जो कब्जे होते हैं, पुरानी गाड़ियों पे खड़े रहने से जो कब्जे होते हैं, लोगों को आवागमन में बड़ी दिक्कत होती है, तो वो चीजों को स्ट्रिक्ट किए जाने के लिए जोन स्तर पर जिम्मेदारी तय कर देनी चाहिए। चलिए जिम्मेदारी तय कर जी हमारा समय भी रथ साहब समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया है। वो अलग मुद्दा है, स्काई वॉक अलग मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद रथ साहब आपका, मेनन जी आपका, सुनील चौधरी जी आपका, हमें चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की राजधानी रायपुर के स्काई वॉक प्रोजेक्ट की, जिससे बनना तो 2 साल में था,
लेकिन 8 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। यह प्रोजेक्ट उस सियासत की मिसाल है जहां विकास और उस पर खर्च होने वाला पैसा सरकार के ईगो के आगे कोई महत्व नहीं रखता है। एक दल की सरकार को जो काम पसंद आता है वो दूसरे दल की सरकार को सुहाता भी नहीं है। रायपुर का स्काई वॉक इसका जीता जाता उदाहरण है। बहरहाल ये तो बात रही छत्तीसगढ़